कैसे है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और प्लस कंसेप्ट को भी समझेंगे। मेन चीज होता है कि देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ना बड़ी बात नहीं होता है। मैथमेटिक्स को समझना यानी उसके कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट समझ गए तो सारे क्वेश्चन को आप बना लेंगे। ठीक है। मैं इस सवाल को बताने से पहले आप लोगों को कंसेप्ट पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कौसेक 30 डिग्री, यानी कौसेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। मान क्या होगा, तो आखिर कैसे निकालेंगे। जब तक ले आपको सूत्र नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे। चलिए कंसेप्ट पर चलते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप यहां पर एक क्या देखते हैं, एक डायग्राम रहता है जो दिया रहता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या निहित रहता है। यहां पर निष्पत्तियां, निष्पत्तियां कितनी होती है, 6 होती है। कितने होते हैं, 6। ठीक है, कितने होते हैं तो 6 होते हैं। इस चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपको ये चीज बनाने को ही सिखा देते हैं, रटाएंगे नहीं, बनाने को सिखाते हैं कि कैसे आप बनाइएगा। यहां सबसे पहले तो अगर थीटा रखेंगे, थीटा। उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे पहले साइन हो गया, है ना। कॉस हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद में टेन हो जाएगा। उसके बाद में कॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेक हो जाएगा। और लास्ट में आप क्या करेंगे, कॉसेक कर देंगे। क्या करेंगे, कॉसेक। ठीक है, क्या करेंगे, कॉसेक। अगर बात करें कि यहां पर कितना डिग्री होता है, सबसे पहले 0 डिग्री की बात करें। 0 के बाद में क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 के बाद में आप क्या करेंगे, 45 हो जाएगा। 45 के बाद में क्या करेंगे आप, 60 हो जाएगा। 60 के बाद में क्या करेंगे, 90 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 120 हो जाएगा। तो ये सब बना लेंगे। 150 हो जाएगा, 200, 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 300 तक मान को निकाला जाता है। तो 10th में हम लोगों को इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, 90 तक नहीं जरूरत है। सबसे पहले अगर इसको नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में आप ले सकते हैं 1, 2, 3, है ना, 4। आप 0 से ले लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से आप ले लीजिए। 0 से यहां पर 0, 0, 1, 2, 3, 4। कितने मान है, 0 से लेकर 4 तक, सब में 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, किससे भाग दे देंगे, 4 से। ठीक है, तो जब 4 से भाग देंगे उसके बाद सब में रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। जब रूट करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। कटा देंगे तो 1 और 2, तो 1 का तो निकल जाता है नीचे, 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2 ही हो जाएगा। 3 का नहीं निकलेगा तो रूट 3 और बट्टा 2 हो जाएगा। कटा देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये मान निकालना जान गए कि मान कैसे निकलता है। तो सबसे पहले 0 का मान 0 रख देंगे। उसका 30 का मान 1/2 रख देंगे। 45 का मान 1/√2 रख देंगे, है ना। 60 का मान क्या करेंगे, √3/2 रख देंगे। और 90 का मान 1 रख देंगे। कितना आसान है, याद करना पड़ा नहीं पड़ा। इसमें अगर कंसेप्ट को समझते हैं तो आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इधर वाले साइड से यहाँ लिखने, है ना, 1 इसको पलट देना है। यहाँ क्या करना है, √3/2 करना है। यहाँ 1/√2 करना है। यहाँ करना है 1/2, यहाँ 0। अब क्या हो गया, ये हो गया कॉस का मान। क्या हो गया, कॉस का मान। याद करना ही नहीं है इसमें, केवल आपको बैठाने को जान जाना है। उसके बाद आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। तो साइन बटा कॉस का मान करेंगे 0/1। किसी भी संख्या में 0 से भाग देता है तो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या में 0, सॉरी, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। अगर वही किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसका होता है 0। दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे यहाँ पर, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3। उसके बाद अगर बात करें √2 से √2 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो √3 हो जाएगा। और यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। यहाँ बताए हैं क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कॉट का, तो इसको पलट देंगे, यानी यहां से उठाकर इधर ला देंगे तो कॉट का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक और चीज समझते हैं,
यहाँ एक और चीज हम लोग समझ रहे हैं, क्या है ये? तो अगर सेक का मान निकालना है तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा 1 बाई, है ना, सेक होता है। आप जानते हैं कि कॉस को लेकर जाए तो 1/सेक होगा, है ना। तो या सेक बराबर क्या होता है? 1/कॉस होता है। क्या होता है? 1/कॉस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पलट देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। यहाँ देखिए 1 है, इसको क्या करेंगे? बाटा में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना। इसको क्या करेंगे? पलटेंगे तो 2/√√3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ से का मान निकालना 1/कॉस होता है ना, 1/1, और इसको क्या करेंगे? √3 या बाई 2/√3, इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पलट दिया गया, यहाँ देखिए पलट दिए हम लोग, यहाँ डायरेक्ट है। यानी कहने का अर्थ है, इस चीज को समझेंगे आप कि 1 कॉस का मान कितना है? √3/2, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे। कैसे जाएगा? तो समझिए, एक रह जाएगा, ये मेन बाटा है, इसके नीचे वाला पलटता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, इसीलिए इतना होता है। इसको आप पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला मान आ जाएगा। 1/1 बराबर 1 ही होगा, इसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगी, इसको पलटेंगे √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो इन्फिनिटिव। अब उठा कर लाएंगे तो यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2 के √2, और यहाँ √2/√3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या समझा? ये सबसे पहले मान को बनाने के लिए समझे। क्या समझे? मान को बनाने के लिए कि हम इस सारणी को कैसे बनाएंगे। अब आते हैं मेन चीज है सवालों पर। ठीक है, सवालों को समझते हैं कि कौशिक 30 का मान निकालना है। कौशिक यहाँ है और 30 डिग्री का यहाँ है ना। कौशिक 30 डिग्री का मान है, तो आप जानते हैं कि कौशिक रहने देंगे, और 30 का मान कितना होता है? इसको छोड़ देंगे। 30 का मान कितना होता है? डायरेक्ट निकालना है। 30 का मान देखिए तो कौशिक 30, यहाँ 30, यहाँ सॉरी, यहाँ कौशिक का, यहाँ पर 30 क्या होता है? 2 होता है, 2 होता है। क्या होता है? 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। इस तरह से कंसेप्ट को जानना है, समझना और बेहतरीन बनना है, तो हमारे चैनल पर आप बने रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें, शेयर करें, ताकि हम सब अपना एक का बने परिवार बनाए, ताकि हम लाइव क्लास लेते रहें। ये नहीं कि आपको ये रट कर बता रहा है, कैसे ऐसी करके बता रहा है, नहीं, ये सारी चीज कंसेप्ट बेहतरीन कंसेप्ट है, मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। मैथमेटिक्स आसान होता है, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को पढ़ाइए, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि नौकरी तक क्या है 24 है, नौकरी तक 24 आप सबों को मैंने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।